अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम फिर से आज इसको पढ़ने लगे हैं, लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको यूज़ करेंगे हम। तो अगेन जो है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमें कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो डिटर्मिनेंट्स के रिलेटेड है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो आज का टारगेट हमने क्या करना है, हमने ये अचीव करना है क्वेश्चन 5 के 5 पार्ट्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान से हैं ये भी। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपको, वो आएगा विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट। आपने एक्सपेंड नहीं करना है इसको, आपने एक्सपेंशन के बगैर ये प्रूव करना है कि ये जीरो इक्वल है, डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल है। तो इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज रिकॉल कर लेते हैं कि जब भी डिटर्मिनेंट जीरो किसके इक्वल होता है। जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनको एक दो प्रॉपर्टीज जो थी जिसमें आंसर डिटर्मिनेंट का जीरो आता था, कब आता था वो हम देख लेते हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो ये थी कि किसी भी रो डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल टू जीरो होता है। उसके बाद कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर जीरो हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर भी जीरो आता है। तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम लास्ट पे लेके आएंगे। तो उससे पहले जो प्रॉपर्टीज जो थी कि किसी भी रो को किसी भी कॉलम को आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी स्केलर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई सी दो रोज को आप ऐड कर सकते हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कि सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन लास्ट पे हमारा टारगेट क्या होगा, अगर आंसर जीरो लाना है तो किसी एक रो को जीरो करना होगा, या सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है, कोई सी दो रोज कोई से दो कॉलम हम सेम कर देंगे, सिमिलर कर देंगे, उसका आंसर तब भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं जी। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो सॉल्यूशन है इसका। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है, ये दिया हुआ अल्फा बीटा गैमा, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा 1 1 1, ये है जी। तो इसको क्या करना है, ये 1 1 लिखा हुआ है। अब अगर देखें C1 और C2 अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो इसका मतलब है C1 हमारा सारे का सारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बन जाएगा। उसके बाद इस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को अगर हम बाहर कॉमन लेके आएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा। और हम देख सकते हैं कि C1 और C3 जो है वो सिमिलर हो जाएगा। अगर ये सिमिलर हो जाता है तो हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी कैन से दैट द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। तो फिर इस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना होगा। तो हम इसको करते हैं जी। तो पहला ऑपरेशन हमने क्या बताया कि C1 प्लस C2 हम ये करने लगे हैं। जब C1 प्लस C2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये आएगा बीटा प्लस गैमा प्लस अल्फा। मतलब कि C1 के सारे एलिमेंट्स में C2 में ऐड करता जा रहा हूं। तो ये गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा और ये है बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा 1 1 और 1, ये लिखा हुआ है। अब हमें ये भी पता है कि ये अल्फा बीटा गैमा ये है तो एक ही जैसे, सिर्फ पोजीशन इनकी डिफरेंट है। चलिए इनकी पोजीशन भी अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे तो कैसे आएगा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा तरतीब से लिखा हुआ है, इसको भी तरतीब से लिख सकते हैं और इसको भी तरतीब से लिख सकते हैं। यहां पर बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा 1 1 और 1, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब उसके बाद ये C1 में से हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को कॉमन ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर
टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा एज कॉमन फ्रॉम C1। तो C1 से हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को हम कॉमन ले रहे हैं। C1 से जब ये कॉमन आएगा तो ये क्या आ जाएगा, तो यहां पर हम बाहर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लिख देंगे, और यहां पे लिखेंगे हम 1 1 1। क्यों? क्योंकि ये सारा अल्फा प्लस बीटा जो है इनका बाहर आ चुका है। तो बाकी जो बच गया बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया जी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि C1 और C3 जो है ये सिमिलर है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। और यहाँ पर रीज़न क्या देंगे, हम रीज़न ये देंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल है, सेम है, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वेरी सिंपल। यहां पे देखें जी 1 2 3 2 3 5 3x 6x और 9x। तो आंसर फिर हमें 0 ही लाना है इसका। तो किसी तरह से हम क्या करना चाह रहे हैं, कोई से 2 रोज और कोई से 2 कॉलम्स जो है उनको सिमिलर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप C1 को देखें 1 2 3, उसके बाद अगर C3 को देख लें, ये 3x 6x और 9x, यहाँ से 3x कॉमन आता हुआ हमें नज़र आ रहा है C3 में से। जब ये 3x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं C1 और C3 ये सिमिलर हो जाएंगे, तो उसका आंसर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 0 के इक्वल लिख देंगे। तो इसी को हम यही बातें जो मैंने की हैं हम लिख लेते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड ये कंसीडर किया हमने 1 2 3 2 3 5 3x 6x और 9x। यहाँ से किसी कॉलम में किसी रो को ऐड करने की, सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से नजर ही आ रहा है। टेकिंग 3x एज कॉमन फ्रॉम C3 से कॉमन ले सकते हैं। तो जब भी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ तो पहले के पहले इसमें तो कोई चेंज नहीं है C2 और C3 में। यहाँ पे 3x बाहर आ चुका है, तो 3x को बाहर लिख देते हैं। ये 3x आ गया बाहर, ये लिख दिया। 3x बाहर आ चुका है 1, 6x बाहर आ चुका है 2, 9x बाहर आ चुका है 3। अब यहाँ पर क्या हुआ, C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए, तो हाईलाइट कर सकते हैं जी। C1 और C3 आइडेंटिकल हो चुके हैं, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे 0। रीजन क्या देंगे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो ये आइडेंटिकल है, तो ये आंसर क्या हो गया, 0। अब थर्ड पार्ट इसका देखते हैं जी। तो थर्ड पार्ट में ये भी बहुत सिंपल है। 1 1 1 a स्क्वेयर b स्क्वेयर और c स्क्वेयर, और यहाँ पर लिखा हुआ है
ए ओवर बी सी, बी ओवर सी ए और सी ओवर ए बी। इसका आंसर हमें 0 लिख के आना। तो सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। 1 1 1 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ए ओवर बी सी, बी ओवर सी ए और सी ओवर ए बी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब करेंगे क्या, ये देखिए 1 1 1 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, और यहाँ पर ए ओवर बी सी, बी ओवर सी ए और सी ओवर ए बी है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इस C3 को अगर हम ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी कट जाएगा, ए जब मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आएगा, बी जब मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर आएगा, और सी जब मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, उससे क्या होगा, C2 और C3 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। आइडेंटिकल है तो फिर वही बात आ गई, आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ रहेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं जी, मल्टीप्लाइंग, क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं हमें कोई चीज कॉमन निकलती हुई नजर नहीं आ रही। तो मल्टीप्लाइंग C3 बाय ए बी सी, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है, हमने ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब किसी नंबर के साथ किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको लाजमी तौर पर उससे डिवाइड भी किया जाता है। तो यही प्रॉपर्टी हम इस पर यूज़ करने लगे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड में शुरू में लिख देंगे ए बी सी, ये शुरू में आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी का स्क्वेयर, यहाँ पर a ओवर बी सी, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ए बी सी से, b ओवर सी ए, ये भी मल्टीप्लाई होगा ए बी सी के साथ, और c ओवर ए बी, ये भी मल्टीप्लाई होगा ए बी सी के साथ। तो होगा क्या, ये बी सी जो है बी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, सी ए और सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी को कैंसिल आउट करेगा। अब जो बच गया है हम वो लिख लेते हैं। तो नीचे क्या आएगा, ए बी सी ही आएगा, यहाँ 1 1 और 1, यहाँ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर है। यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वेयर आएगा, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी का स्क्वेयर आएगा, और सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वेयर आ जाएगा। तो इसका आंसर हम अगेन क्या लिख देंगे, इसका आंसर हम अगेन 0 लिख देंगे। तो आंसर 0 क्यों होगा, उसकी रीज़न हम ये देंगे कि C2 और C3 यहाँ पर आइडेंटिकल है, C2 और C3, ये C2 और C3 आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं इसी बात को। तो आंसर हम लिखेंगे 0, और रीज़न क्या देंगे, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो आंसर क्या होगा 0। तो ये थर्ड पार्ट हमने कवर किया। नेक्स्ट वन इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये है कि इस डिटर्मिनेंट को हमने 0 इक्वल लेके आना है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि शुरू में कि कैसे हम किसी दो रोज को या दो कॉलम्स को सिमिलर कर सकते हैं, या किसी एक रो को या कॉलम को हम 0 बना सकते हैं। तो अगर आप देखें ये C1, इसमें रोज ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जो कॉलम कर रहे हैं हम, तो हम रोज के साथ भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमें रोज बनती हुई सिमिलर नज़र आ रही होंगी तो वहाँ पे हम रोज के साथ काम करेंगे, और जहाँ पे कॉलम्स सिमिलर बनते हुए नज़र आ रहे होंगे या कॉलम को 0 बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, हम उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसको C1 में ये C2 और C3 मिला के अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसको हम रफ में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि A माइनस B, इसमें जब ये ऐड करेंगे और ये ऐड करेंगे तो देखें जी A के साथ कटेगा, B के साथ
और सी के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ आंसर 0 आ जाएगा। इधर देखें जी b माइनस सी है, इसमें c माइनस ए ऐड करें और a माइनस बी यहाँ पे ऐड करें, तो a के साथ, b के साथ और c के साथ, इधर भी 0 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे ऑपरेशन क्या किया कि यहाँ पे हम ये करना चाह रहे हैं कि C1 में हम C2 और C3 को मिला के ऐड करें, तो फिर C1 सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई एक कॉलम या कोई एक रो हमारे डिटर्मिनेंट में 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, 0। ये हम पढ़ चुके हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेते हैं, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हमें ऑपरेट क्या किया यहाँ पर, C1 में हमने C2 और C3 को मिला के ऐड कर दिया है। अगर आप यही काम रोज़ में कर लें, मतलब कि R1 में R2 और R3 को ऐड करके इसमें ऐड कर दें, तो फिर R1 सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0। तो ये काम आप रोज़ के साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने कॉलम के साथ किया, तो कॉलम्स में देखिए क्या चेंज आएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी, इसमें C और C2 और C3 दोनों मिला के ऐड हो रहे हैं, तो ये आएगा b माइनस सी और साथ में ये भी ऐड होगा C माइनस ए। इसी तरह से ये क्या है, b माइनस सी है, इसमें ऐड होगा C माइनस ए और साथ में ऐड होगा a माइनस बी। और इसी तरह से C माइनस ए है, इसमें ऐड होगा a माइनस बी और साथ में होगा b माइनस सी, ये ऐड होगा इसमें। और ये क्या आएगा, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी वैसे का वैसे ही, और c माइनस a माइनस बी और b माइनस सी। ये अब यहाँ पे हमें ये चीज़ कैंसिल आउट होती नज़र आ रही है, तो हम इसकी कैंसिलेशन कर देते हैं। ये a इस a से कैंसिल आउट, ये b से कैंसिल आउट, c के साथ कैंसिल आउट। इसी तरह से ये b के साथ कैंसिल आउट, c के साथ कैंसिल आउट, a के साथ कैंसिल आउट, c के साथ, a के साथ और b के साथ, ये सारे कैंसिल आउट होते हमें नज़र आ रहे हैं। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाते हैं तो फिर बच क्या जाता है, ये आ जाएगा C1 सारे का सारा क्या हो जाएगा, C1 सारे का सारा हो जाएगा 0 0 0 और बाकी वैसे का वैसे रहेगा, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। तो इसका आंसर क्या हम लिख देंगे 0 और रीज़न क्या देंगे, C1 इज़ 0, कि C1 सारे का सारा 0 है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था इसमें। तो ये फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट की, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है BC CA और AB, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1 ओवर A, 1 ओवर B, 1 ओवर C, A B और C लिखा हुआ है। इसका आंसर भी हमें 0 के इक्वल लेके आना है। अब इसका आंसर अगर 0 के इक्वल लेके आना है हमें, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 ओवर A है, ये 1 ओवर B है और ये 1 ओवर C है। अगर हम R2 को, इस पूरी रो को अगर हम ABC के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जब इसको ABC के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A कट जाएगा, क्या रह जाएगा, BC रह जाएगा। इसको ABC के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो B कट जाएगा और क्या रह जाएगा, CA रह जाएगा। और इसको जब AB के साथ मल्टीप्लाई करें, ABC के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C कट जाएगा, क्या रह जाएगा, AB रह जाएगा। तो फिर C1 R1 और R2 क्या हो जाएंगी, दोनों सिमिलर हो जाएंगी। तो जब सिमिलर होंगी तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 होगा।
तो इसको ऑपरेट जो करना है वो मैं लिख देता हूँ, करना आपने खुद है इसको। तो ये ऑपरेशन करेंगे जी, मल्टीप्लाइंग R2 बाय ABC। और इस बात का भी ख्याल रखना है आपने कि जब ABC के साथ मल्टीप्लाई किया है तो बाहर इसको डिवाइड भी उसके साथ करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट क्या होगा हमारा कि रो 1 और रो 2 सिमिलर आ जाएंगी, आइडेंटिकल आ जाएंगे ये दोनों। जब आइडेंटिकल आ जाएंगी तो हम इसका आंसर 0 लिख देंगे, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो इसमें भी आपने पीछे वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आगे आपकी असाइनमेंट है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसको R2 को ABC के साथ और बाहर डिवाइड लिखेंगे इसको, और फिर हमारी R1 और R2 सिमिलर हो जाएंगी तो हम लिखेंगे वहाँ पर, क्योंकि ये सिमिलर है तो इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आज का टारगेट जो था वो हमारा एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 से लेकर पार्ट 1 से लेकर 5 तक हमने क्वेश्चन 5 के देखे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो कल हम इसी को 6 जो पार्ट है उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।